नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके साथ एक ऐसा केस डिस्कस करूंगा जिसमें, जैसे आज आपने थंबनेल में देखा है कि लॉस मेकिंग साइंस, ये साइंस एक बिजनेस के साइंस है एक हाथ में। ये साइंस लॉस मेकिंग नहीं है, मैंने लिखा है, बट इसके पीछे एक वजह है। यही साइंस पॉजिटिव, यही साइंस आपका प्रॉफिट भी करवाएंगी और यही साइंस आपका लॉस भी करवाएंगे। दोनों सिचुएशन में हमने समझने की जरूरत है। कैसे? ध्यान से समझेगा। ये हाथ, अगर सिर्फ हाथ दिखाया जाए तो आदमी कहेगा ये बहुत प्रॉफिट वाले साइंस हैं, कि ऐसा आदमी बहुत प्रॉफिट कमा रहा है। बट ऐसे आदमी के आगे लॉसेस लिखे हैं और लॉस हो भी रहे हैं। मैं जानता इसलिए हूं क्योंकि ये क्लाइंट का हाथ है और साथ में मेरे पास इनकी हॉरोस्कोप। अब हॉरोस्कोप आगे नेगेटिव है तो यही साइंस नुकसान करवाएंगे, और हॉरोस्कोप अगर आगे पॉजिटिव हो तो यही साइंस पॉजिटिव करवाएंगे। तो अगर हम सिर्फ हाथ के प्रिडिक्शन पे चल रहे हैं और हाथ देखकर कह रहे हैं कि ये एक बहुत बिजनेसमैन और ये बहुत ग्रोथ का साइन है, क्योंकि हाथ के अंदर कुछ साइंस हैं जो आप देखोगे और कहोगे ये बिल्कुल फेट लाइन को लेके हर चीज ग्रोथ है, कि इनका बहुत प्रॉफिट होगा। बट इस जातक की हालत खराब है, बहुत ज्यादा हालत खराब है, ये हॉरोस्कोप बताती है। तो जब दोनों चीजों को हम अटैच करते हैं, साइंस ठीक है बट यही साइंस इसको नेगेटिव तरफ लेके जाएंगे। कैसे नेगेटिव तरफ लेके जाएंगे वही मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा, तो क्लियर हो जाएगा। हम सबसे पहले ये सोच के चल रहे हैं, जो क्लियर है, कि इनकी हॉरोस्कोप आगे खराब है और इनकी जो डिसीजंस है वो खराब होंगे। अभी हम साइंस की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ध्यान से देखें, अगर हम इनकी बात करें इनकी फेट लाइन की, जिसकी एक फेट लाइन है यहां तक बंद हुई, दूसरी फेट लाइन इन्होंने यहां से स्टार्ट हो गई, यानी एक काम खत्म होने से पहले ही इन्होंने अपना बैकअप प्लान रखा और 2-3 साल पहले ही दूसरी लाइन शुरू हो गई। देख रहे हैं यहां पे। अब यहां से इनकी तीसरी फेट लाइन शुरू हो गई है। इसका यह मतलब है, अगर हम हाथ को देख के, जैसे हम प्रेडिक्शंस देखते भी हैं वीडियोस के अंदर और बताते भी हैं, कि हाथ को देख के लग रहा है कि भैया 50 की उम्र में आपका काम अच्छा शुरू होगा और बहुत तगड़ा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, और उसके बाद आपको कोई चीज की कमी नहीं आएगी। आप इनकी नेम फेम लाइन भी देखिए, नेम फेम लाइन भी बहुत हाई है। अब नेम फेम लाइन इतनी हाई है कि वो भी लगता है सेटिस्फेक्शन भी है और नेम फेम भी बहुत रहेगा। अभी अब ये साइंस देखिए, ये नेगेटिव कैसे होंगे मैं आपको यही बताऊंगा। अब आप इनकी ब्रेन लाइन देखिए, अच्छा बिजनेस लाइन भी देखिए, ये देखिए बिजनेस लाइन है, बिजनेस लाइन भी इनकी ठीक है। अब ये इनकी ब्रेन लाइन देखिए, ये ब्रेन लाइन, अब ये ब्रेन लाइन में ही सारा राज छुपा हुआ है। इनकी ब्रेन लाइन यहां पे आके एक तरह से रुकी हुई है, प्लस यहां पे एक हल्का सा ऑफशूट निकल रहा है आगे की तरफ, देख रहे हैं। इसको ही समझना है। ये ब्रेन लाइन बताती है कि अभी तक ये जो काम कर रहे हैं, उसमें ये एक मैनेजमेंट लेवल पे, मतलब एक टीम संभाल रहे हैं, इनके नीचे 4-5 लोग काम करते हैं और ये एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, बट हॉरोस्कोप के अंदर एंजाइटी आई। ये आई इनके पास 2 साल पहले। अब हॉरोस्कोप के अंदर एंजाइटी आई तो अब आदमी ने कुछ और करना है और उसको आगे बढ़ना है। हॉरोस्कोप में लॉसेस थे, अब लॉसेस थे, बैठे बैठे तो लॉस होंगे नहीं। अब इन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश की। ये देखिए, ये आगे पतली सी ब्रांच निकल रही है। अगर ये बिजनेस बढ़ता और दिमाग बढ़ता, मतलब अगर ये, शायद मैं समझाता हूं दोबारा, जैसे मैं एक बिजनेस कर रहा हूं और मेरे अंडर 10 लोग काम कर रहे हैं और मैं एक महीने का एक फिक्स इनकम कमा रहा हूं, ठीक है। अब मेरा अगर अच्छा टाइम आया है या बुरा टाइम आया है तो मैं उसको ग्रोथ की तरफ जाऊंगा, या मतलब मेरे को कुछ और बढ़ाना है। अब मैं क्या करूंगा, फ्रेंचाइजी बेचूंगा। सपोज मैंने एक फ्रेंचाइजी बेची। अब फ्रेंचाइजी में मैंने पूरा अपना सेटअप नहीं दिया क्योंकि पूरी लाइन नहीं मूव कर रही, एक ब्रांच खुली है तो मैंने एक फ्रेंचाइजी दी कि ट्रायल के लिए मैं 2-3 फ्रेंचाइजियां बेचता हूं। अब अगर लॉस पीरियड होगा, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई ना, कि मैंने एक फ्रेंचाइजी दी और कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई, तो अब ये जो एक्टिविटी हुई यह हाथ में आ गई, कि ये पतली सी एक्टिविटी हुई कि मैं अब और आगे बढ़ रहा हूं, मैं अब अपना दिमाग ज्यादा लगा रहा हूं, मैं अब सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं, मुझे और आगे बढ़ना है। मतलब अभी मैं जिस लेवल पे हूं उससे और आगे बढ़ना है, बट मैं अपने आप को ग्रो नहीं कर रहा हूं, मैंने अपने ही काम को और ब्रांचेस नहीं खोली,
मैंने फ्रेंचाइजी दी, दोनों में फर्क है। ब्रांच खोलता तो मैं खुद उसको ऑपरेट करता और वो पॉसिबल ना होता, मैं अपने आप को ग्रो करता। ब्रांच का मतलब है कि मैंने कुछ आउटसोर्सिंग किया, मैंने कुछ और जगह पैसा लगाया। हर बिजनेस को आप अपने साथ कंपेयर मतलब जोड़ेंगे ना, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। एग्जाम्पल में ही जवाब है। उसने कुछ फ्रेंचाइजी दी जिसमें अपना नाम दिया। अब ये खराब पीरियड है तो ये नाम डूबेगा और लॉस करवाएगा। नेम गया तो सब कुछ गया। हो सकता है इसने पैसा दिया किसी को कि मेरा ये काम करो, इसने पैसा दिया, वो पैसा इसका डूब गया क्योंकि हॉरोस्कोप में डूबना लिखा था। एक्स्ट्रा वर्क से ये प्रॉफिट भी हो सकता है, मगर एक्स्ट्रा वर्क से नुकसान भी हो सकता है। ये तय करेगी हॉरोस्कोप। सिर्फ इससे अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे यार तुमने क्रांच तुम्हारे बढ़ रही है, तुम ग्रो कर रहे हो। वो कहेगा भाजी लॉस हो रहा है मेरा, तो ग्रोथ है। ग्रोथ का एक साइन और बढ़ने का आगे। ये देख रहे हैं आप, जुपिटर फिंगर ने इसका साथ छोड़ दिया है, ये गैप आ गया, ये इस तरफ जा रहा है। इसका ये मतलब है मैं अब बाहर निकल के काम करना चाहता हूं। अब तक ये आदमी अंदर काम कर रहा था। अंदर का मतलब चुपचाप काम करो, 2 पैसे कमाओ, सब कुछ करो। अब मैं बाहर ग्रो करना चाहता हूं, तो ग्रोथ में प्रॉब्लम भी आएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे कोई आदमी अपना बड़ा उसका नाम चल रहा है आसपास के लोगों में, वो मान लीजिए छोले भटूरे बेच रहा है, खाने की चीजें बताता हूँ मैं ज्यादातर। तो छोले भटूरे बेच रहा है, अब वो बेच रहा है ये सारी चीजें, उसका नाम खूब फैला हुआ है, उसने आज तक कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कराई, कुछ नहीं कराया, और आराम से उसका काम चल रहा है, खूब पैसा आ रहा है। अब उसका दिल कर रहा है कि मैं एक्सपैंड करूं। एक्सपैंड कैसे करूं? बुलाए सोशल मीडिया, बुलाए ब्लॉगर्स। उसके बाद उसने वहीं पे जाके मतलब इंटरव्यूज देना शुरू किए, ग्रो किया। अब काम वो बाहर आ गया। अब जैसे ही वो बाहर आया है, जैसे ही वो बाहर आया है ग्रोथ की तरफ, अब साथ साथ उसके साथ एक दिक्कत और शुरू हो गई है। वो क्या कि अब उसके ऊपर फूड वाले भी रेड मारने आ गए कि भैया ये इतना कमा रहा है। इनकम टैक्स वाले भी आ गए हैं। मतलब अब वो नजरों में आ गया है। अब वो जब तक सुमड़ी में बैठ के कमा रहा था वो अलग चीज थी, बट ग्रोथ के फायदे भी हैं कि नाम तो पॉपुलर हुआ, प्रॉफिट भी हो सकता है बढ़ाओ, पैसा भी बढ़ाओ। बट वो सामने आ गया। वो सामने जो आ गया तो उसमें फंसने के चांसेस भी हैं। मैंने कह रहा हूं कि ये गलत है, मैं कह रहा हूं ये सही है। मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं कि मैं जब हाथ देखता हूं तो उसके अंदर हम क्या चीज रीड कर सकते हैं कि ये आदमी ग्रो कर रहा है और ये ग्रोथ के लिए बाहर निकला। ये बाहर निकला और ये फंस गया क्योंकि इसकी हॉरोस्कोप ठीक नहीं थी। यही सारे साइंस इसके लिए अच्छे साबित हो जाते हैं अगर हॉरोस्कोप में आगे दम होता तो। समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं। तो सिर्फ हाथ की प्रेडिक्शन के बेस पे अगर आप अपने फ्यूचर को कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कमी में है। हाथ से हमें हाथों की लकीरें बदलती हैं, ये कहावत सुनी है ना। तो हाथों की शेपें बदलती है, हाथों की कई चीजें बदलती हैं। तो हमने ये सारी चीजों को मद्देनजर रखना है, गौर करना है, फिर उसके बाद कोई बड़ा स्टेप उठाना है। कि बड़ा स्टेप जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा ही खराब कर बैठो या अच्छा हो जाए तो बढ़िया। बाकी मेरे पास तो नेगेटिव चीजें ही ज्यादा होंगी क्योंकि रिपेयर जोन है मेरे पास। तो रिपेयर जोन है तो फिर रिपेयर की चीजें ही आएंगी। ठीक है, आशा करता हूं दी गई जानकारी ठीक लगी होगी, किसी को बुरा ना लगे। आपसे जल्दी मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।